सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब दीयां ताज़ा खबरां। सब तो पहला रुख सीधा किसानी संघर्ष दे वल करांगे। दिल्ली दीयां वरूहां दे उत्ते किसान डटे हुए ने। ਸਿੰਘੂ बार्डर होवे, टिकरी बार्डर होवे जां वख-वख अजिहे बार्डर जिथों किसान जथेबंदियां दे वल्लों पूर्ण तौर दे उत्ते अंदोलन दा नवां रूप दिता जा रहा है। किसान जथेबंदियां दे आगूआं दे वल्लों बीते दिनां दिल्ली दे प्रैस क्लब दे विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। किसानां दी 7 मैंबरी कमेटी दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस मौके दे उत्ते वड्डा ऐलान किसान जथेबंदियां ने कीता है। 26 जनवरी नूं किसान ट्रैक्टर रैली करनगे। किसानां दे हौसले किन्ने क बुलंद ने, इस गल दा अंदाजा इस गल तो लग सकता है कि वरदे मीह दे विच ते कड़ाके की ठंड दे विच भी किसानां दे इस इकट्ठ दे विच गिनती की कमी नहीं बल्कि इकट्ठ दिन प्रति दिन वधदा जा रहा है, जिस दे चलदियां किसानां दे हौसले होर भी बुलंद हो रहे हैं। ते 4 जनवरी नूं होण वाली बैठक के उत्तों किसानां दे समेत हर एक नूं उम्मीदां ने कि 4 तरीक नूं कोई ना कोई हल खेती कानूनां दा भी कि सरकार दे वल्लों कढिया जावेगा। उधर खेती कानूनां नूं जेकर 4 जनवरी नूं कोई हल कि सरकार दे वल्लों नहीं कढिया जांदा तां वड्डे ऐलान किसानां दे वल्लों कीते गए ने। इस दे उत्ते किसान आगूआं दा की कुछ कहना भी सुनते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये डिसाइड किया है कि 6 तारीख को अगर हमारी वार्ता फेल हो जाती है और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हमारे पक्ष में नहीं होता है, 6 तारीख को हम ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से ट्रैक्टर जो है उसको केएमपी पर चढ़ाएंगे और केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च होगा। जो ये 26 जनवरी की एक तरह की परेड की वो होगा, उसकी एक तरह का रिहर्सल परेड होगी वो 6 तारीख को। इसके बाद 6 तारीख को बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जयपुर वाला जो नाका है, वो जयपुर के इंचार्ज भी बैठे हैं यहाँ, 2 या 3 दिन के भीतर ही हम उस नाके को जो शाहजहांपुर है वो लोकल कमेटी डिसाइड करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा उस पर स्टैंप लगाएगा और उस मोर्चे को भी हम आगे लाएंगे। उसकी डेट हम अपनी मीटिंग में डिसाइड करके उसका अनाउंसमेंट करेंगे। और 6 से लेकर 20 तक एक पूरा पखवाड़ा देश में हम कॉल दे रहे हैं कि उस कॉल के अनुसार पूरे देश में किसानों के इस आंदोलन के पक्ष में बीजेपी सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े प्रोटेस्ट प्रोग्राम और पक्के धरने, जो भी तरह के लोग वहां के अलग अलग प्रांतों के करेंगे, उसको एक हमने यहां से सेंट्रल कॉल दिया है कि पूरे 15 दिन जो है वो भंडाफोड़ अभियान, जन जागरण अभियान किसानों के पक्ष में, पूरे देश में वो किसानों के पक्ष में एक 15 दिन का पूरा एक मूवमेंट चलेगा। इसके साथ ही 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, 23 जनवरी को। तो हमने फैसला किया है कि 23 जनवरी को पूरे देश में हमने कॉल दिया है लोगों को कि बड़े बड़े प्रोग्राम करके गवर्नर हाउसेज जो हैं, गवर्नर हाउसेज की तरफ मार्च करो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिंबल हैं, आइकन हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो प्रांतों में गवर्नर्स हैं। अनाज नहीं तो समाज नहीं। सिर्फ एक बात सरकार को समझ लेनी चाहिए कि अनाज पैदा करने वाला किसान नहीं रहेगा तो सोसाइटी भी नहीं रहेगी। दूसरी बात कि लंबे समय से पिछले लगभग जब से ये ऑर्डिनेंस आए हैं 4 जून से, तभी से अब आंदोलन का हमने रोक किया हुआ है। और इतना पीसफुल आंदोलन इंडियन हिस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना बड़ा और इतना पीसफुल आंदोलन। अगर सरकार पीसफुल आंदोलन करने वाले लोगों की बात नहीं सुनती तो ये समझना चाहिए कि सरकार क्या चाहती है। या वो चाहती है कि इस देश में पीसफुल आंदोलन करने वाले लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी और इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, उसके तहत आप कुछ भी एक्सप्रेस करो, सरकार उसे नहीं सुनेगी। तो सरकार देश को किस ओर ले जाना चाहती है, ये सारे देश के सामने सवाल है। एमएसपी पे इन रियल सेंस वो बात करना नहीं चाहती, ये कमेटी वगैरह बना के वो बात को टालना चाहते हैं। जो भाई गुरनाम सिंह जी कहते हैं कि
सरकार भी नहीं खरीदती, कोई प्राइवेट व्यापारी भी खरीदता तो कम से कम एमएसपी के नीचे तो ना खरीदे। किसान को तो इंसाफ मिल जाए, और वो ये करने के लिए तैयार नहीं। जी, हमने एमएसपी के बारे में उनको बोला था कि आप इन प्रिंसिपल एग्री करते हो, एमएसपी दिया जाए एज ए लीगल राइट, वो नहीं माने इसके। उधर किसान आगू दर्शनपाल ने वड्डा बयान दिता है। दर्शनपाल का कहना है कि खेती कानून जल्दी हल होंदे नजर नहीं आ रहे, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। बल्कि लोगों से ही देश है, देश कोई अपने आप में मिट्टी से नहीं बनता है कि ऐसे धरती के ऊपर एक नक्शा बना दिया और इंडिया बन गया। इंडिया है तो लोगों के चलते हुए, गवर्नमेंट है तो इंडिया के लोगों की है। इसके इमेज की आप सबको चिंता है, हमारे लोगों की चिंता क्यों नहीं है जिनकी ज़िंदगी और इमेज जो है दांव पर लगा हुआ है। ये बल्कि ये जो चीज़ों को पुट करने का तरीका है ये ठीक नहीं है। एक्चुअली देश या कौम अपने लोगों से बनती है, उसको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इमेज सबसे ज़्यादा बर्बाद होता है, होना चाहिए मुझे लगता है। देखिए हम घर में सेलिब्रेट करें तो बहुत अच्छी बात है, इच्छा भी जी भी करता है, और लोहड़ी को हम पूरे देश को काल देंगे कि लोहड़ी सेलिब्रेट करो। और वो जो फायर हम जलाते हैं, वो लोहड़ी आपको जानते हैं कि लोहड़ी जो होता है वो एक साल में 1 महीने का अंत होता है, नया साल होता है। और उसमें हम बचपन से देखते हैं कि हमारे माँ बाप कहते थे कि अच्छी चीज़ आए, बुरी चीज़ जाए, तो ये भी कहते थे कि बुरी चीज़ को उस आग में जलाया जाता है। तो उस लोहड़ी की उस आग में हम कॉल देंगे कि उन जो 3 कानून का जो वो है, 3 कानून जो हैं उनको जलाया जाए लोहड़ी के लिए। नहीं, इतना जल्दी 4 तारीख को मीटिंग होगी, फिर 5 और 6 का प्रोग्राम अनाउंस कर दे, रात को यहाँ से जाएंगे बगैर डिस्कस, ऐसे नहीं होता। प्रोग्राम पहले से तय होते हैं। हमने डिस्कस करके 15 दिन का पूरे जितने प्रोग्राम हैं वो अनाउंस कर दिए, 26 जनवरी का अनाउंस कर दिया। अगर सरकार 4 तारीख को हमारी मांगे मान लेगी तो हम सरकार को धन्यवाद दे के वापस चले जाएंगे। वो उसमें कुछ नहीं है, वो जेस्चर अभी उसमें कुछ नहीं है, वो सिर्फ हवा में ही है। तो बेसिक जो हमारी बात है वो तो वो 3 कानून है, जब तक वो नहीं रिपील होते एजुटेशन चार्ज सरकार को सोचना चाहिए। किसान को घर भेजना, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, कोई पॉलिटिकल अपोनेंट नहीं उनका। मुझे लगता है कि इसका फैसला सरकार को करना है, जितना जल्द कर सके उतना अच्छा होगा। इतनी ठंड है, इतनी मुसीबत में किसान बैठे हैं, मैं तो समझता हूँ पत्थर पिघल जाए इसे देख के। सरकार कब पिघलेगी मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। ये हमने कहा था, उम्मीद है, नहीं तो सरकार नहीं तो देश ये दर्जा देगा। उधर एक पासे जिथे किसानां दा संघर्ष दिल्ली दे विच चल रहा है, उधर दूजे पासे 1 महीने के करीब का समा हो चुकिया जदों तो पंजाब के सांसदां दा भी धरना लगातार दिल्ली दे जंतर मंतर दे उत्ते है। पंजाब के कांग्रेसी सांसद अते विधायक लगातार उत्थे प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दरमियान कांग्रेस के वड्डे आगू इन्हां संघर्ष के उत्ते बैठे कांग्रेसी विधायकों ते सांसदां नूं मिलण दे लई पहुंच रहे हैं। तो इस मौके ते उन्हां दी हौसला अफजाई दे नाल नाल केंद्र सरकार नूं भी अपील उन्हां दे वल्लों कीती जा रही है। देखिए, इसको इसी से देखते हैं कि किसानों का जो इरादा है, संकल्प है, जो दृढ़ निश्चय है वो बहुत मजबूत है। उन्होंने भी ठानी हुई है कि सरकार की मनमानी के आगे झुकेंगे नहीं। सरकार की जो अधिनायकवाद की जो नीति है उसका विरोध करेंगे, और सतत रूप से जब तक मैं उनकी सराहना करना चाहूँगा। किसान मूवमेंट पंजाब से पहले भी बहुत हुए हैं, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात हो, उससे पहले की बात हो, 1907 से लेके समय समय पे, और वो आंदोलन अपने आप में मील का पत्थर साबित हुए हैं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये एक आखिरी इस ताबूत में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसमें ये जो सरकार है इसके पैर उखाड़ने में बहुत सहायक होगा। देखिए, ये लोग तो जो सत्तारूढ़ दल है वो तो भ्रमात्मक प्रचार कर ही रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि चलिए, इन्होंने अभी हरियाणा के सरकार की, हरियाणा के किसानों की ही बात तक अपने को सीमित रखा। हरियाणा के किसान अगर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते या इस बिल्स का विरोध नहीं कर रहे होते तो बड़ौदा का जो चुनाव था, जो बाई इलेक्शन उपचुनाव था, उसमें हमने जो जीत हासिल की सरकार की पूरी ताकत के सामने,
वो इस बात की पुष्टि करती है कि किसान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर की बात हो, चाहे टीकरी बॉर्डर की बात हो, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात हो। किसान हरियाणा के और जो भी चुनाव हो रहे हैं, जिस तरीके से एक इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की जो खट्टर सरकार का विरोध हो रहा है चारों तरफ, नगर निगम चुनाव में भी उन्हें प्रचार ठीक से नहीं करने दिया, तो ये उनका विरोध ही है सब तरफ से पूरी तरीके से जो हरियाणा का किसान हो। और मैं तो ये कहूँगा, ये लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान तक सीमित है। चारों उत्तर प्रदेश में आप गाजीपुर बॉर्डर देखिए, चारों तरफ से किसान आ रहे हैं। और कुछ किसान जो हैं, जो सक्षम नहीं है, बेचारे इतने टूटे हुए हैं आर्थिक रूप से कि नहीं आ पा रहे हैं, पर वो भी इसको लेके बहुत पीड़ित हैं, बहुत व्यथित हैं और इस बिल को चाह रहे हैं कि ये जो बिल है किसान कल वापस लेती हो, ये सरकार कल वापस लेती हो तो आज वापस ले। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ कानूनी कार्रवाई इन्हां उत्ते करांगे जिन्हां ने किसानां दे लई भद्दी शब्दावली दी वरतों कीती है। बीजेपी के द्वारा इस पूरे संघर्ष को, इस फार्मर्स मूवमेंट को बदनाम करने के लिए, इसे डिफेम करने के लिए एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, कंस्पिरेसी चलाई जा रही है और बड़े ही सोचे समझे तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है। कई सारे किसान भाई बहन हम तक आए, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट कचहरी में भी जाकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाकर इंसाफ चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी ने ये प्रण लिया, ये वचन दिया, ये कसम खाई, ऐसा चुकी कि हम सब उनकी मदद करेंगे और हर प्रकार की असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस, मदद उनको देंगे। इसी के चलते आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको ये बताना चाहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ मानहानि का नोटिस, डेफेमेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है। अकाली दल, मेरा अपना ये मानना है, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मेरी छोटी सी राजनीतिक समझ है, छोटा सा अनुभव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकाली दल से ज़्यादा हेटेड पॉलिटिकल पार्टी कोई इस देश में है। अगर एक अवार्ड मिलना चाहिए मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो अकाली दल को मिलना चाहिए। उधर बीते दिन कड़ाके की ठंड के विच अते वरदे मींह दे विच भी लुधियाना की सियासत गर्म रही है। लुधियाना दी विच भाजपा आगूआं दे वल्लों रवनीत बिट्टू के खिलाफ प्रदर्शन किया जाना सी ते इस मौके के उत्ते रवनीत बिट्टू ने अपने ही घर दे विच इन्हां भाजपा के प्रदर्शन करने वालियां दे लई प्रबंध करवा के सब नूं सोचण दे लई मजबूर कर दिता कि आखिरकार भाजपा वाले प्रदर्शन करन तां करन कित्थे। सर ये एमपी साहब की सोच सीगी, उन्होंने जो पता लग्या भी बीजेपी वाले आ रहे हैं ना, वो आप उत्थे जिवें किसान बैठे ने, वो आप जंतर मंतर नहीं ठंड दे विच बैठे ने, उन्होंने कहा भी वो इत्थे नहीं मीह पै रहा, देखो मौसम कितना भी ठंड दे विच, उन्होंने तां उन्होंने प्रबंध किया भी अंदर आराम नाल आके इत्थे गद्दियां ते रजाइयां दे विच बैठण। ठीक है नहीं सर, की प्रबंध किया गया? देखो गद्दे रखे ने, रजाइयां ने, हीटर लाए हुए ने, चाह दा उन्हों दा लंच वास्ते हलवाई लगे हुए ने, दोपहर वास्ते वो भी तैयार कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने वेलकम किया जाऊगा, असं उन्होंने लिए तो खड़े हैं जी, इतने उन्होंने स्वागत लिए तो खड़े हैं, इन्हें प्रबंध तां ही किया उन्होंने करके भी वो आउण आके इतने आराम नाल अंदर बैठण। स्पैशली तुहानूं रवनीत सिंह बिट्टू ने दिल्ली भेजा? हाँ जी, दिल्ली तो उन्होंने भेजा, मैं पिछले दिनों तो दिल्ली सीगा ते फिर कल आ गया सीगा। उधर इस मौके के उत्ते रवनीत बिट्टू के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे भाजपा आगूआं दा विरोध यूथ कांग्रेस के नुमाइंदियां दे वल्लों कीता गया, जिन्हां नूं प्रदर्शन करदियां नूं ही पुलिस ने हिरासत दे विच लै लिया। कभी भी नहीं चाहता भाई ये किसान अपने हक की रोटी खा लेन। नरेंद्र मोदी देश विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है। कितने बंदे गिरफ्तार किया? घट्टो घट NSY ते यूथ कांग्रेस के घट्टो घट 50-60 जो वर्कर है साडे नेता समेत, उन्हें सारे गिरफ्तार कर लिया गया वा। कानूनों को जल्दी तो जल्दी रद्द करो, नहीं तो तमाम यूथ कांग्रेस भी
इस प्रोटेस्ट दे विच आम इंसान सारे दे नाल रल के पूर्ण तौर ते विरोध करूगी। सारे हिंदुस्तान असीं बंद करांगे। उधर दूजे पासे सिख जथेबंदियां ते किसान आगू भी इन्हां दा विरोध करन दे लई पहुंचे सी कि भाजपा नूं असीं पंजाब दे विच कोई भी गतिविधि नहीं करन देंगे, जिस दे चलदिआं पुलिस दा कहना सी कि भाजपा आगूआं दे कोल इस प्रदर्शन दे लई परमिशन है, जिस दे चलदिआं किसी नूं भी उन्हां दा प्रोग्राम खराब नहीं करन देंगे ते इन्हां सिख जथेबंदियां दे आगूआं ते किसान आगूआं नूं भी पुलिस ने हिरासत दे विच लिया। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਾਂ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ दूजे पासे जाके, और सानू कह रहे हैं तुहाडी जिहड़ी अरेस्ट पाउणी है, कोई गल दी अरेस्ट पा लेओ। देखो 18 तो 20 जने इत्थे आए सीगे। मैनू नहीं पता कि वो एक्चुअल फार्मर सी कि नहीं सी, बट क्योंकि बीजेपी कोल रैली करन दी अज परमिशन सीगी और उन्हां दी रैली नू असीं डिस्टर्ब नहीं होण देना चाहते कोई आके पीस भंग करे। और ये क्योंकि उस जिहड़ा डेजिग्नेटेड एरिया सीगा उहदे अंदर चले गए सी। इन्हां नूं पहले ऑप्शन दे दी सी कि तुसीं साइड ते बैठना तो इत्थों निकल जाओ। इन्हां ने फाइट वगैरह दिंदे रहे और टाइम वेस्ट कर रहे सीगे, जिहड़ा कि असीं इन्हां नूं 2-3 बार वार्निंग दित्ती है। उस तो बाद इन्हां नूं असीं बिठा के प्रिवेंटिव एक्शन लैके ओहदे कार्रवाई की होएगी इन्हां दे खिलाफ। प्रिवेंटिव एक्शन जी 188 ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। उधर रवनीत बिट्टू के खिलाफ भाजपा के वलों मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं, जिस दे उत्ते पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने मोड़मा जवाब दिता है। सुनील जाखड़ का कहना है कि रवनीत बिट्टू के उत्ते कार्रवाई करवाउण तो पहला भाजपा के उन्हां आगूआं के उत्ते कार्रवाई करवाओ जिन्हां ने दिल्ली दे विच बैठ के ही वड्डे भयानक बयान दिते सी। जहाँ तक FIR कराने की बात कर रहे हैं, अश्विनी शर्मा जी को एक भूत सवार हुआ है। मैं समझता हूँ कि इन पे रवनीत बिट्टू जी पे पर्चा करवाने की बजाय पहले अनुराग ठाकुर पे पर्चा करवा के आए, उसके बाद मैं उनके साथ चलूँगा कि कोई भी इस किस्म का बयान देना, चाहे वो सुनील जाखड़ दे चाहे वो रवनीत बिट्टू जी, उनके ऊपर पर्चा किया जाए। किस बात के लिए रवनीत बिट्टू जी पे? एक मंत्री होके और यहाँ पे जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, गाली अपशब्द इस्तेमाल किया अनुराग ठाकुर जी ने, और इसी दिल्ली के अंदर खड़े होके कहा उन बात का पर्चा नहीं हुआ। आज अश्विनी शर्मा जी को पर्चे याद आ रहे हैं। सब पर्चे लोगों ने दिलों में काट रखे हैं बीजेपी नेताओं के खिलाफ। मैं बेनती करूँगा सारे साथियों से कि इन बीजेपी के घरों में कूड़ा डालने का समय नहीं है। ये मसला राजनीति का है। राजनीति के अंदर जो कूड़ा कचरा आ गया है उसको निकालने का ढंग भी राजनीति से किया जाएगा। तो 1 साल के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं। जितना कचरा है जो कि आज किसान के माथे पे कलंक लगाना चाहते हैं, उन कचरे को 2022 के इलेक्शनों में पंजाब में से एक भी सीट नहीं मिलेगी तो मोदी साहब के कान भी खुलेंगे और मोदी साहब की आंख भी खुलेगी। नहीं तो ये सत्ता की चर्बी है, ये नहीं उतरेगी, ना इनके अहंकार में कुछ ठेस लगेगी। राजनीतिक तरीके से इनका विरोध करना पड़ेगा। उधर US फर्म के वलों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं नंबर 1 रैंकिंग देने तो बाद भाजपा के आगू और नुमाइंदे खुश नज़र आ रहे हैं। भाजपा आगूआं का कहना है कि अजिहे दे विच जदों नरेंद्र मोदी के खिलाफ वख-वख जगहावां दे उत्ते प्रदर्शन हुंदे ने ते उन्हां नूं बदनाम करने दी कोशिशां हुंदियां ने, अजिहे विच US के वलों उन्हां नूं नंबर 1 रैंकिंग देना उन्हां दे लई खुशी की गल है। नव वर्ष के अंदर एक और खुशखबरी आई, जहां कोविड वैक्सीन का अप्रूवल हो गया है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे राष्ट्र का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी लोकप्रियता न केवल देश में बल्कि विश्व में बहुत ऊंची है। सारे दुनिया के जो लीडर्स हैं उनसे आगे नंबर 1 स्थान पर है। एक मॉर्निंग कंसल्ट करके अमेरिका की एजेंसी है जिसने दुनिया भर के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उनका सर्वे करा और उस सर्वे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी 55 अंकों से सभी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से अव्वल नंबर पर है वो हैं। इस सर्वे करने का जो तरीका था कि जो समर्थन में कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं और विपक्ष में कितने लोग हैं, उसको माइनस करके 55 अंक आए हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 75% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करा। नंबर 2 स्थान पर ब्राजील के राष्ट्रपति और नंबर 3 स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के जो अंक मिले हैं उससे आधे अंकों पर हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे
देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कितने लोकप्रिय हैं पूरी दुनिया भर में। हर तरह का सर्वे आप ले लीजिए, चाहे ये मॉर्निंग कंसल्ट जो अमेरिका की एजेंसी थी, इसी के साथ स्विट्ज़रलैंड की गैलप एजेंसी है, या हमारी भारत की IANS की सी वोटर सर्वे है, इन सब सर्वेज में भारत के प्रधानमंत्री जी का स्थान नंबर 1 पोजीशन पे बहुत अंकों से आगे। ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि ये उपलब्धि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की नहीं है, बल्कि हम सब की है जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। पंजाब इस वेले दे विच फिलहाल दे लिए ना ही, फिर मुड़ हाजिर होवांगे नवीं ते ताज़ा अपडेट्स दे नाल। तद तक लिए मैनूं दिओ इजाजत। बहुत बहुत धन्नवाद।